वेलकम टू बोलते हाथ। डियर कैंसेरियंस, मार्च साल 2026 आपकी ज़िंदगी में रिश्तों, शराकत दारी, बाहमी एतमाद और अहम फैसलों का महीना बन के सामने आ सकता है। ये वो वक्त होगा जब आपको बार बार ये एहसास दिलाया जाएगा कि ज़िंदगी अकेले जीतने का नाम नहीं बल्कि मिलकर आगे बढ़ने का नाम है। मार्च साल 2026 आपके अंदर संजीदगी बढ़ाएगा, जिम्मेदारियों का एहसास गहरा करेगा और कुछ ऐसे फैसले आपके सामने ला सकता है जिन्हें मज़ीद टालना मुमकिन नहीं होगा। इस महीने अना, ज़िद या जज्बाती रद्द अमल नुकसान दे सकते हैं, जबकि लचक, बर्दाश्त और मशवरा लेना आपको फ़ायदा देगा। मजमूई कैफियत के तौर पर यह महीना आपको रिश्तों के आईने में ख़ुद को देखने पर मजबूर करेगा। आपको अंदाज़ा होगा कि कहाँ आपने ज़रूरत से ज़्यादा बोझ खुद उठा लिया और कहाँ दूसरों को शामिल करना चाहिए था। कुछ मामलात ऐसे होंगे जिनमें आपको किसी पार्टनर, शरीक हयात, दोस्त या साथी पर इन्हिसार करना पड़ेगा। इब्तदा में ये बात आपके लिए मुश्किल हो सकती है, मगर यही अमल आपके ताल्लुकात को मजबूत करेगा। अगर आपने सख्त लहजा अपनाया या ज़िद की तो फासले पैदा हो सकते हैं, इसलिए हर बात नरमी से कहना और दूसरों का मौक़िफ़ सुनना ज़रूरी होगा। नौकरी के हवाले से मार्च साल 2026 जिम्मेदारियों में इजाफे का इशारा देता है। आपको कोई नया प्रोजेक्ट, नई पोजीशन या इजाफी काम सौंपा जा सकता है। अफसरान और सीनियर्स के साथ ताल्लुकात मतवाज़ुन रखें, क्योंकि इनकी राय से इस महीने आपके हक़ में या खिलाफ जा सकती हैं। टीम वर्क इस महीने कलीदी किरदार अदा करेगा। अकेले सब कुछ करने की कोशिश ना करें। अगर आप किसी मुआहदे, तबादले या नई जॉब ऑफ़र पर गौर कर रहे हैं तो मुकम्मल तहकीक के बाद फ़ैसला करें। कारोबारी अफराद के लिए शराकत दारी फ़ायदा दे सकती है, बशर्ते कि मुआहदे वाज़ेह और तहरीरी हों। किसी भी डील को ज़ुबानी वादों पर ना छोड़ें। अगर आप अपने बिज़नेस को वुसअत देना चाहते हैं तो किसी काबिल एतमाद पार्टनर के साथ मुकम्मल मिलकर कदम उठाना बेहतर होगा, मगर अंधा एतमाद ना करें। हर माली और कानूनी पहलू को अच्छी तरह देख लें। ये महीना नेटवर्किंग और ताल्लुकात के ज़रिए फ़ायदा देने वाला है। माली मामलात में इस्तेहकाम आ सकता है। आमदन मामूल के मुताबिक रहेगी और अखराजात भी कंट्रोल में रह सकते हैं, बशर्ते कि आप गैर ज़रूरी खर्च से बचें। शरीक हयात या बिज़नेस पार्टनर के ज़रिए माली फ़ायदा मुमकिन है। कुछ अफराद को मुश्तरका सरमायाकारी या ख़ानदानी ताउन से फ़ायदा हो सकता है, मगर किसी को बड़ी रकम उधार देने या ज़मानत लेने से पहले 100 बार सोचें। मोहब्बत और इज़्दवाजी ज़िंदगी के हवाले से मार्च साल 2026 मस्बत इम्कानात रखता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो बातचीत के ज़रिए पुराने मसाइल हल हो सकते हैं। ये महीना दिल की बात दिल तक पहुंचाने का है। छोटी नाराज़गियों को तूल ना दें। अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो कोई अच्छा रिश्ता या संजीदा प्रपोज़ल सामने आ सकता है, मगर फ़ैसला करते वक्त सिर्फ जज्बात नहीं बल्कि अमली पहलू भी देखें। नरम लहजा, खलूस और सच्चाई आपके लिए कामयाबी की कुंजी होंगे। ख़ानदानी ताल्लुकात में भी बेहतरी के इम्कानात हैं, ख़ास तौर पर अगर आप पहले कोई गलत फहमी चली आ रही थी। बुज़ुर्गों की बात सुनना और घर के मामलात में मशवरा करना फ़ायदा देगा। ख़ानदान के साथ वक्त गुजारना आपके दिल को सुकून देगा और ज़हनी दबाव कम करेगा। ज़हनी और रूहानी कैफियत इस महीने गहरी रहेगी। आप कभी खुशी महसूस करेंगे और कभी खामोशी इख्तियार करना चाहेंगे। ये जज्बाती उतार चढ़ाव फितरी है। दुआ, तिलावत और रूहानी ताल्लुक़ आपके दिल को मजबूत बनाएगा। पानी के करीब वक्त गुजारना या फितरत में चहलकदमी करना भी सुकून दे सकता है। सेहत के लिहाज से मैदे और नींद का ख़ास ख्याल रखें। ज़्यादा सोचना और जज्बाती दबाव मैदे पर असर डाल सकता है। वक्त पर खाना, हल्की वर्जिश और मुनासिब आराम ज़रूरी है। देर तक जागने से गुरेज करें और ज़हनी सुकून को तरजीह दें। ख़ास मशवरा ये है कि रिश्तों को वक्त दें, गुस्से पर काबू रखें और मशवरा लेने में हिचकिचाहट महसूस ना करें। याद रखें, मशवरा लेना कमज़ोरी नहीं बल्कि दानिशमंदी है। मार्च साल 2026 आपके लिए ताल्लुकात को मजबूत बनाने और मुश्तरका कामयाबी की बुनियाद रखने का महीना है। मार्च साल 2026 में कैंसेरियंस के लिए सबसे मौसर सदका पानी और खाने से मुतल्लिक होगा। किसी प्यासे को पानी पिलाना, मस्जिद या अवामी जगह पर ठंडे पानी का इंतज़ाम करना या किसी मुस्तहिक ख़ानदान को राशन फराहम करना आपके लिए बहुत बाइसे बरकत का सबब बन सकता है। ख़ास तौर पर पीर या जुमेरात के दिन दूध, चावल या सफ़ेद रंग की किसी चीज़ का सदका देना आपके घरेलू मसाइल और जहनी दबाव में कमी लेके आ सकता है।
اگر آپ ازدواجی یا خاندانی مسائل سے گزر رہے ہیں تو کسی یتیم بچے کی خاموش مدد کریں یا کسی بیوہ خاتون کی مالی معاونت کریں۔ یہ عمل آپ کے رشتوں میں نرمی اور دلوں میں سکون پیدا کرے گا۔ روحانی طور پر روزانہ سونے سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف اور ایک تسبیح یا ودودو پڑھنا دل کی سختی کو نرم کرے گا اور رشتوں میں محبت بڑھائے گا۔ اگر دل میں بے چینی زیادہ ہو تو یا سلامو 100 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں۔ گھر میں چاندنی رات میں چند لمحے خاموشی سے دعا کرنا اور اللہ پاک سے دل کی بات کرنا بھی آپ کے لیے بہت سکون بخش ہوگا، کیونکہ کینسیرینز چاند کی کیفیت سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ صدقہ دکھاوے کے لیے نہ ہو بلکہ خلوص سے ہو۔ جتنا خاموش صدقہ ہوگا اتنی ہی تیزی سے اس کی برکت محسوس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے کو قبول فرمائے اور ہر بلا، حسد اور نظر بد سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔